अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपनी नो लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में। पहली चीज़ मैं आपको अपने नोटपैड के अंदर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 32 मेरे ऑर्डर सक्सेसफुल हो गए हैं। पहले 30 ऑर्डर थे, यानी 2 ऑर्डर मैंने इन दिनों सक्सेसफुल किए हैं। तो आपको पहले मैं ले जाता हूँ अपने कैलकुलेटर पे। मैंने आपको स्पॉट वॉलेट पे दिखाए थे कि मैंने अब ये अलहदा कर लिए हैं अपनी स्ट्रेटजी के लिए, और उन 1-2 दिनों में मुझे $2 का अप्रोक्सीमेट मुझे मुनाफा हुआ था, यानी 87। अब मैं आपको ओवरऑल लेके चलता हूँ कि पता क्या, अब जो मेरे ऑर्डर बाय हुए थे, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मेरे तकरीबन मैं आपको अगर बताऊं तो मैं इन दिनों लॉस में गया हूं। लॉस में गया था 50, मेरे 75 सबसे कम जो चीपेस्ट लो था ना मेरा, ये लगा था। यानी माइनस कर दो 87 को, क्योंकि 2% प्रॉफिट भी आया, यानी मैं $12 के माइनस में गया था। लेकिन अगर अभी आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो $81 मेरे पास मौजूद होंगे वहाँ पे, और अगर आप 87 में से माइनस कर दें 81 तो $6, यानी $6 का जो है मैंने लॉस रिकवर किया है। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास, मुझे जितना याद है, $66 मेरे इन्वेस्टमेंट हो चुके थे पिप कॉइन के अंदर। मैं अगर आपको यहाँ पे ले चलता हूँ इस जगह पे, अगर आप देखें स्पॉट के अंदर 81 का बैलेंस शो कर रहा है, और पिप के अंदर वो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट ये जो है ना 51.30 USDT के बराबर होते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो मेरे अराउंड अबाउट $74 अंदर इन्वेस्ट हो चुके थे। आप लगा लें $70 मेरे इन्वेस्ट हो चुके थे। अब इसका 2% कितना होगा, यानी $1.4। ठीक है, $1.4। अब मैं तो ओवरऑल देखूं 87 के अंदर प्लस होगा $1.4। आप समझ लें 89। मैं आपको ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट वैसे कम रखना है, 88 बस। 88 यानी मेरा टोटल पोर्टफोलियो होना चाहिए मैं प्रॉफिट के साथ, विद प्रॉफिट $88। ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूं, सबसे जो लोएस्ट गया था $13 का मुझे लॉस हुआ। अभी मेरे पास जो अमाउंट चल रही है वो इतनी, यानी $7 के अभी भी मैं लॉस में हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने 2 जो ट्रेड्स हैं वो सक्सेसफुल किए हैं। अब कैसे, मैं आपको ले चलता हूँ। बाइनेंस के अंदर आप जाएंगे, अगर मेरे USDT के में जाएं, मैंने जी $5 सेल, मतलब बाय, जब मैंने ना दो को कंबाइन करके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इन दिनों मेरी 2 से 3 ट्रेड कैसे सक्सेसफुल हुई। मैंने ना एक ख़रीदा 680 पे, यूँ समझ लें। पहले तो ये बता देता हूँ, 680 पे ख़रीदा, 680 और 700, इन दोनों 680 पे मैंने ख़रीदा, और मैंने जी एक नीचे मेरे पास ऑर्डर था 650 का। इन दोनों को मैंने सम करके मैंने इस अमाउंट पे जब बेचा तो बिक गया और मुझे प्रॉफिट हो गया। अब इसी तरीके से अब 680 पे मैंने किया, और 680 के नीचे 650 था। इन दोनों ऑर्डर को कंबाइन किया और मैंने सेल किया इसे 712 पे, और मुझे प्रॉफिट हो गया और मैं बाहर हो गया। 2 ट्रेड्स ऐसे करके मेरी सक्सेसफुल हुई। अब मेरी जो पीछे ट्रेड्स बची थी वो 6 ट्रेड्स थी। अब मैं अगर उन 6 ट्रेड को इकट्ठे लगाऊं तो वो अप्रोक्सीमेटली वो कह रहे हैं 870, यूँ समझ लें 820 पे आएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों, साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी मिलता जाए और थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर करता जाऊँ। इससे क्या होगा कि बीच बीच में मैं एक आधी ट्रेड शॉर्ट वाली लगा लूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 ऑर्डर लगे हुए हैं मेरे, कि यहाँ पे मैं बेचने को तैयार हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखें, सपोज डैट मार्केट यहाँ तक रिकवर कर जाती है 1-2 दिनों में, मेरे पास कुछ डॉलर मेरे पास वापस आ जाएंगे। फिर अब देखें ना, मार्केट यहाँ से इस जगह पे आई है और मैंने बाय भी किए हैं। ठीक है, और मुझे प्रॉफिट भी हुआ है। ये 3 ट्रेड्स, ये जो सेल दिख रहे हैं ना, ये 3 मैंने ही किए थे और मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं, और अगर देखें मार्केट सिर्फ 2 जगह पे जा सकती है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट, यानी 50% चांसेस होते हैं नीचे जाने के, 50% चांसेस होते हैं ऊपर जाने के। सिंपल है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया कि मैंने अभी भी लगाए हुए हैं ऑर्डर।
कि यहाँ पे आ जाएगा मैं ख़रीद लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये देख लें मेरे नीचे 5 ऑर्डर लगे हुए हैं कि यहाँ तक आ जाएगा मैं ख़रीद लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी सबसे स्ट्रॉन्ग जो चल रही है, इसकी जो सपोर्ट चल रही है वो यही है, इसके इर्द गिर्द ये घूमता रहेगा। 640 और 570 बस अप्रोक्सीमेट इसके इर्द गिर्द ये घूमेगा। अभी मैंने जो एनालाइज़ किया है, बाकी प्रो ट्रेडर क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। अगर आप जाएंगे इधर सीक्वेंस में, यहाँ पे मार्केट की सूरत हाल बताई जाती है कि भाई ये मार्केट का हाल है, ये होने वाला है, मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कुछ लोग, पॉजिटिव व्यू देते हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे ही बातें कर देते हैं। अब उनके मुताबिक मैंने कल एक देखी, उसमें उसने कहा कि ना इसने 1-2 दिनों में ना उसने 7 दिन का बता दिया कि 10 तारीख तक इसने प्रॉफिट मतलब बहुत ऊपर चले जाना है, लॉस अपना रिकवर कर लेना है आसानी से बिटकॉइन के साथ ही। तो मैंने आज देखा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है और मैंने प्रॉफिट बुक करके और मैं बाहर हो गया। अब सपोज डैट अगर मार्केट यहाँ तक भी आएगी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और मैं जो सा है बाहर आ जाऊँगा। अगर अब आप मेरा पोर्टफोलियो देखें तो $30 जो है मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, $30 यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, ये देख लें। USDT में $30 मेरे पास आ गए हैं और यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेट जितने भी होंगे। अब मैंने जो आपको दिखाया तो मेरा पोर्टफोलियो में जब यहाँ पे $88 हो जाएंगे तो मुझे सही वाला प्रॉफिट मैं कहता हूँ कि हो गया और मैं सक्सेसफुल हो गया। अब पिपकॉइन के झंझट से निकलना है, क्यों? क्योंकि टॉप 10 के अंदर आपने ट्रेड करनी है। अब मैंने ये तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा था कि ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस वजह से थोड़ा वो सिस्टम हुआ है। अगर आप देखें डे के हिसाब से इन 3 से 4 दिनों में अगर मैं भी ट्रेड लेता इस जगह से, देख लें आप लगा लें 3650, मैं एथेरियम की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 में आता है, इसकी जो रैंकिंग है ये 2 है। 640 से ये मार्केट यहाँ तक गिरी है, 640 से आप सपोर्ट कर लें 320 तक, ये देख लें 640 माइनस 200 यानी $440 ये नीचे गई है। अगर मैं डिवाइड करता है इसे 30 पे तो 14 ट्रेड्स मैं लगा सकता था। मैं आपको सिंपल बात कर रहा हूँ क्योंकि 14 को अगर आप देखें 15 ट्रेड ले लें आप, 15 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, $75 लगते थे और $15 जो $10 थे वो मेरे पास फिर भी बैकअप के लिए पड़े रहते थे। 75 मेरे पास होने थे और इसने सिर्फ देख लें इसने बिटकॉइन के साथ ही रिकवर करना है। अब जैसे ही ये बिटकॉइन के साथ रिकवर किया इसने अपने इस स्पॉट पे आया है और इसने मुझे प्रॉफिट दे के और बाहर हो जाता आसानी से, और इसमें मुझे ज़्यादा पैनिक भी नहीं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अब जो कि पिप है वो अगर आप देखें इन्फो में जाएं है अच्छा, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, टॉप 50 में आ रहा है। पहले इसे 40 में हमने टॉप 40 में देखा था, अब ये टॉप 50 में आ चुका है। तो इसमें से अब मैं बाहर जाऊँगा क्योंकि ये है स्मॉल अमाउंट ये, लेकिन प्रॉफिट देगा, ये प्रॉफिट बहुत अच्छा देता है। अगर आप छोटे कॉइन्स में लगेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा दे। अब मैंने ये बाय की है, ये बाय मैंने ऐसे की हैं 2-2 की जोड़ी बना के, और एक एवरेज प्राइस आया जिसमें प्रॉफिट भी मिल रहा है। उसके साथ ये 3 सेल की मेरे पास ऑर्डर बन गए हैं कि अगर 771 पे आ गया सेल कर दूंगा, 832 पे आ गया सेल कर दूंगा प्रॉफिट के साथ, 893 पे आ गया सेल कर दूंगा प्रॉफिट के साथ। अब ये जो उनसे बाकी सारे हैं ये हैं बाय ऑर्डर कि अगर 700 तक पहुंच गया, 700 से नीचे चला गया तो मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, ठीक है। ऊपर चला गया तो ये मेरे पास प्रॉफिट लिखे हुए हैं कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा इन 3 ट्रेड्स में। मेरा यहाँ से पैसा यहाँ पे सक्सेसफुली आसानी से आ जाएगा बगैर किसी मुश्किल और टेंशन वगैरह के। इसमें हमें पैनिक नहीं होना पड़ता, हमने पॉजिटिव रहना होता है। अगर आप जाएँ इधर तो अप्रोक्सीमेट कितने दिन हो गए हैं मैं आपको बताता हूँ। ये डे स्टार्टिंग से यानी फर्स्ट डे से मतलब 7 दिन हो गए हैं और मेरे पास सिर्फ $7 का ही लॉस चल रहा है। $7 का, 7 दिन में $7 का लॉस हुआ है और आगे मुझे $7 का प्रॉफिट, मतलब मेरा जो $2 से $3 है वो प्रॉफिट में हो जाएगा आसानी से। देख लें एक पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा,
छठे दिन के बाद ये 7वां ये बुलिश बन गया। अब अल्लाह खैर करे, अगर ऊपर चला गया तो प्रॉफिट हो जाएगा और मैं प्रॉफिट के साथ बाहर रहूँगा और आपको अपनी सक्सेसफुल बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट हो के मैं बुक हुआ हूँ और मेरी जो स्ट्रेटजी है वो नो लॉस है। और वैसे भी ये स्ट्रेटजी नो लॉस हो, ये है ही नो लॉस। क्यों? अब देखो, असल चीज़ ये है कि किस जौन सा हमारे पास कॉइन पड़ा है वो स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है इथेरियम। साकिब भाई की अगर आप वीडियो देखेंगे, उसकी वीडियो में बड़ी कमाल बात है। अगर आप देखें, मेरी बात मैंने आपको बताई कि 15 ट्रेड्स अगर मैं लेता, ये साकिब भाई की है, ये साकिब भाई ने बताया था। इसी मैंने जो सा स्ट्रेटजी को है वो नो लॉस स्ट्रेटजी बोली है और इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम करके आपको बता रहा हूँ। मैंने छोटे कॉइन्स में ले आया है क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है। सिंपल मेरे पास जो है मतलब $100 का है, $100 मेरे पास मौजूद हैं, यूँ समझ लें $8500 के आसपास हो जाते हैं। तो $100 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5 पे, मैं 20 ट्रेड ले सकता हूँ। अब चूँकि मेरे पास $80 आप ले, इसे डिवाइड कर दें आप 5 पे, 16 ट्रेड्स मैं ले सकता हूँ आसानी से। ठीक है, अब इसी को देखते हुए 440 इतने का ये नीचे आया है, जो वो इथेरियम है वो नीचे आया है। 440 जो है ना डॉलर नीचे आया है इथेरियम। अब मैं अगर इसे डिवाइड करता हूँ, साकिब भाई के मुताबिक 25 का था, लेकिन मैं 25 का नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ जी $30 का। ठीक है, क्योंकि मार्केट की प्राइस अब बढ़ी हुई है, $3000 पे गया हुआ है जो ये बिट इथेरियम है। अब इस तरीके से मैं 15 ट्रेड्स ले सकता था, सक्सेसफुली ले ली मैंने। सपोज डैट, फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ तक मैंने अगर ख़रीद लिया, इस पोजीशन तक मैंने ख़रीद लिया होता 223 पे, तो मुझे यहाँ पे मेरी 2 से 3 ट्रेड्स जो है ना, 3 से 4 ट्रेड्स वो सक्सेसफुली मुझे प्रॉफिट के साथ बाहर हो जाता, आसानी से प्रॉफिट के साथ बाहर हो जाता मैंने। ये देखें, ये थोड़ा साइडवेज चल रही थी। साइडवेज में वैसे भी हमें लेना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें फिर ऊपर नीचे का फ़ैसला होना होता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब ये यहाँ तक गई और मुझे यहाँ पे आके मैंने 15 ट्रेड्स लगाई होती ना, 15 में से आप मेरी 15 में से अगर आप देख लें हाफ़, मेरी 8 ट्रेड सक्सेसफुली हो जाती। अब 8 ट्रेड यानी मैंने हर एक एवरेज का ये 42%, यानी मुझे प्रॉफिट के साथ हाफ़ ट्रेड्स का प्रॉफिट के साथ 0.8 का मुझे प्रॉफिट होके और खाता क्लियर। अब मेरे पास $40 होने थे मौजूद। अब उन $40 का मैंने क्या करना था, अब ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी अभी मैं ख़रीद लेता हूँ, सपोज डैट मैं कहता हूँ जी, मैं चूँकि हमने फौरी ख़रीदना होता है तो मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ 3390 पे मैं ख़रीदने को तैयार हूँ और दोबारा से ट्रेड्स लगा देता हूँ। 40 को अगर आप डिवाइड करेंगे 8 ट्रेड्स मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, 8 ट्रेड्स तो 3390, इसमें से माइनस करना था 30 -30 -30 -30 -30 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स, यानी अगर दोबारा से वो 3180 पे भी आ जाए, ठीक है ना, तो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्लियर, खाता क्लियर। हमने फौरी लगाना होता है, साकिब भाई के मुताबिक फौरी आपने अंदर पैसे पुट कर देने हैं और वही चीज़ अगर आप करते तो आपको प्रॉफिट हो जाता। अब इसमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ना था क्योंकि आपको पता है जो टॉप 10 वाले हैं वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, वो थोड़े स्टेबल मूड में रहते हैं। अब इसी तरीके की पॉसिबिलिटी एक है, वो है सोलाना में, ये भी टॉप 10 में आता है। इसकी अगर आप रैंकिंग देखें टॉप 5 में आता है। ये आपके सामने सिंपल 180 है। मैंने जो इसके ऊपर स्ट्रेटजी अप्लाई किया वो की है -55 करने जाना है। अब चूँकि मैंने -55 करना है, -5 मतलब ये कि मैंने ना $5 करते करते मैंने अप्रोक्सीमेटली इसकी 10 ट्रेड्स मैंने खोलनी थी 50, यानी 180 में से $50 माइनस 130 तक भी अगर ये चला जाए तो मुझे लॉस की टेंशन नहीं है। टोटल मेरे पास होती हैं 15 ट्रेड्स कि मैं 15 ट्रेड्स कर सकता हूँ। आपको एक कैपेसिटी बता रहा हूँ, तो इसे मल्टीप्लाई करो 75, यानी कि 180 - 75। अगर ये 105 तक भी चला जाए तो मैंने क्या करना था, 105 कितना होता है, 105 ये देख लें,
यहाँ पे मैं ले जाता हूँ आपको 105, ये जो लास्ट यहाँ पे लगा है, ये आपको अगर ये दिख रहा हो तो 105 यहाँ तक भी चला जाता तो मेरे पास ये 40%, यानी इस कॉइन के अंदर 40% मेरी कैपेसिटी है कि मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, जो मैंने इसके अंदर स्ट्रेटजी बनाई थी। और अगर आप देखें तो मेरी कितनी हो जाती अगर मैं इस तरफ इस जगह पे बाय करता। वैसे तो मैंने किया नहीं, अब यहाँ पे करके ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। आप जिस भी कॉइन में जाएंगे आपने उसे देखना है कि वो टॉप 10 में आए। पहली चीज़, टॉप 10 में आया, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये रिवर्स कैसे होगा, मुझे प्रॉफिट कैसे गेन और लूज़ का मुझे सिस्टम, तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप अगर जाएं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब सोलाना और इन सब में वेट करना पड़ेगा, जो टॉप 10 वाले हैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट मस्त होगा आपको। अब बस इधर आके मैंने अगर ये जो 5 ट्रेड्स हैं अगर मैं इसे बंद कर दूं और यहाँ पे भी लगा दूं तो मुझे लॉस से काफ़ी हद तक मैं बच जाऊँगा फिर भी, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट होगा। अब आपने अपने हिसाब से प्रॉफिट देखना है, आपके कितना लॉस बर्दाश्त करते हो, कितना प्रॉफिट करते हो। ये तो मैं आपको एक साइडवेज एनालाइज करके बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये सोलाना छोटा कॉइन है, इसको हम जो है ना थोड़ा पैनिक भी करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे अब जैसी मुझे खबर मिली कि भाई पॉसिबिलिटी 2 हैं, फेल या पास, सिंपल, तो फिर मैंने उसके मुताबिक ट्रेड्स मैंने ओपन कर दी कि भाई इस टाइम पे ये क्लोज़ हो जाएगा, मेरा खाता क्लियर और मैं बाहर हो जाऊँगा। अब अगर बिटकॉइन दोबारा से कोई 700 को पार कर दे, 70,000 को पार कर जाता है तो बेहतरीन है। वो पता क्यों? क्योंकि इसके साथ जो पिप भी है वो भी पंप करेगा और मुझे मेरी ये तीनों ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएंगी सेल की, और मैं प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। फिर मैं एक नया कॉइन के ऊपर आपके पास वीडियो बनाऊंगा। मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि प्रॉफिट मतलब मेरा कोई ऑर्डर लग ही नहीं पा रहा था, मैं स्टक हुआ पड़ा था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।